जब दुनिया जल रही थी युद्ध की आग में, भारत की एक नदी ने उगल दिया ऐसा खजाना जिसने रातों रात बदल दी भारत की तकदीर। अमेरिका और चीन के ट्रेड वॉर के बीच भारत के हाथ लगा वो ब्रह्मास्त्र जो अरबों डॉलर के आयात को कर देगा हमेशा के लिए बंद। मध्य प्रदेश के जंगलों और नदियों के नीचे मिली काले सोने की ऐसी दुनिया जिसे देख खुद नासा और पेंटागन के वैज्ञानिकों के भी उड़ गए होश। पहले 3.35 लाख टन का सोना, फिर उमड़ार नदी के तट पर मिला ऐसा खजाना, चीन पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक मच गया हड़कंप। दोस्तों, उस मंजर को याद कीजिए जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट, तेल की बढ़ती कीमतों और सप्लाई चेन के टूटने से कराह रही थी। उधर वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी बाजार को बचाने के लिए भारत समेत पूरी दुनिया पर टैरिफ और टैक्स की बारिश कर रहे थे, और इधर भारत खामोशी से अपनी जमीन के नीचे एक ऐसी बिसात बिछा रहा था जिसकी खबर कानों कान किसी को नहीं थी। भारत के हाथ एक ऐसे नायाब खजाने का पूरा भंडार हाथ लगा है जो भारत की किस्मत को चमका देगा। दोस्तों, वास्तव में ये खबर कोई सामान्य खनिज मिलने की नहीं है, बल्कि ये भारत की उस किस्मत के जागने की कहानी है जो सदियों से हमारे पैरों के नीचे दबी हुई थी। जब दुनिया हमें अपनी शर्तों पर ऊर्जा बेचने के सपने देख रही थी, ठीक उसी वक्त भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश की एक साधारण सी दिखने वाली नदी ने अपने गर्भ से एक ऐसा राज उगल दिया है जिसने दुनिया के बड़े बड़े एनर्जी टाइकून्स की नींद उड़ा दी है। ये वो खजाना है जो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है। ये वो ईंधन है जिसके बिना कोई भी सुपर पावर नहीं बन सकता। सोचिए, एक नदी किनारे बच्चे खेल रहे हों और अचानक उन्हें पत्थर नहीं बल्कि अरबों डॉलर की संपत्ति मिल जाए। आखिर क्या मिला है उस नदी में? क्यों चीन और अमेरिका के थिंक टैंक अचानक मध्य प्रदेश के नक्शे को झूम करके देख रहे हैं? और कैसे ये खोज भारत को अगले 50 सालों के लिए ऊर्जा के मामले में किंग मेकर बनाने वाली है? इन सारे तीखे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपको रोमांचित कर देगा। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्लाइमेक्स में हम आपको एक और बड़े राज से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए, अब इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और सीधे आपको ले चलते हैं भारत के उस हिस्से में जहां इस वक्त कुदरत ने अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले की, जहां बहने वाली उमड़ार नदी ने सबको चौंका दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वही कटनी जिसे अब तक हम छूना पत्थर या बॉक्साइट के लिए जानते थे, आज वहां की उमड़ार नदी ने काला सोना यानी हाई क्वालिटी कोयले के भंडार उगलने शुरू कर दिए हैं। ये खोज इतनी अचानक और इतनी बड़ी है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के वैज्ञानिकों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ यूं कि नदी किनारे एक रेत खदान में जब खुदाई चल रही थी तो मजदूरों और स्थानीय लोगों ने देखा कि वहां से सामान्य पत्थर नहीं बल्कि काले रंग का एक विशेष पदार्थ निकल रहा है। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि यह कोई साधारण चट्टान नहीं बल्कि वो ब्लैक गोल्ड है जिसके लिए पूरी दुनिया में मारामारी मची है। ये खोज इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि आमतौर पर कोयला गहरी खदानों में मिलता है, लेकिन यहाँ तो नदी खुद अपने किनारों पर कोयला परोस रही है। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग बोरियों और ट्रैक्टरों में भरकर इस खजाने को ले जाने लगे, मानो कुदरत ने साक्षात लक्ष्मी जी को उनके द्वार पर भेज दिया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि नदी में कोयला मिल गया तो इसमें इतना हल्ला मचाने वाली क्या बात है? तो सुनिए, बात सिर्फ कोयला मिलने की नहीं है, बात है उसकी क्वालिटी और स्केल की। GSI यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम, जो अपनी सटीकता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जब अपने आधुनिक उपकरणों के साथ वहां पहुंची तो उनके रडार और ड्रिलिंग मशीनों ने जो सिग्नल दिए वो हैरान करने वाले थे। उमड़ार नदी के कटाव क्षेत्र में कोयले की मोटी मोटी सीम यानी परतें साफ दिखाई दे रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये केवल सतह पर दिखने वाला हिस्सा है। असली खजाना तो अभी जमीन की गहराइयों में सोया हुआ है। तकनीकी भाषा में कहें तो ये गोंडवाना बेसिन का वो हिस्सा हो सकता है जो अब तक इंसानी नजरों से छिपा हुआ था। शुरुआती जांच में जो नमूने लिए गए हैं उनमें कार्बन की मात्रा इतनी शानदार है कि इसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला कोयला माना जा रहा है। इसका मतलब है कि ये कोयला जलने पर ज्यादा ऊर्जा देगा और राख कम छोड़ेगा। आज के समय में जब हम थर्मल पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए विदेशों से महंगा कोयला मंगाते हैं, वहां हमारे घर के आंगन में ऐसी उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। GSI अब यहां सैटेलाइट इमेजरी और डीप अर्थ स्कैनिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये भंडार कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब जरा इस खोज को दुनिया के नक्शे पर रखकर देखिए।
तब आपको समझ आएगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि इससे अमेरिका और चीन को मिर्ची लगी है। आज 2026 में ऊर्जा ही असली सत्ता है। चीन अपनी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए पूरी दुनिया से कोयला और गैस खरीदता है और भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता रहा है। लेकिन कटनी की उमड़ार नदी में मिला ये भंडार भारत की ऊर्जा कुंडली को बदलने की ताकत रखता है। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर अपने संसाधनों को लॉक कर रहे हैं, तब भारत का ये आत्मनिर्भर कदम एक करारा तमाचा है उन ताकतों पर जो हमें दबाना चाहती थी। सोचिए, अगर यहां से करोड़ों टन कोयला निकलता है तो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स को विदेशों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो कोयला आयात में खर्च होता था, वो अब देश के विकास में लगेगा। ये सीधा प्रहार है उन अंतर्राष्ट्रीय कोयला माफियाओं पर जो कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ाकर भारत जैसे विकासशील देशों को लूटते थे। पाकिस्तान, जो आज बिजली की एक एक यूनिट के लिए तरस रहा है और अंधेरे में डूबा है, वो अपनी सरहद के उस पार भारत की इस चमक को देखकर सिवाय जलने के और कुछ नहीं कर सकता। ये खोज भारत को ऊर्जा सुरक्षा के मामले में एक अभेद्य किला बना देगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, सस्पेंस अभी बाकी है। कटनी की ये जमीन सिर्फ कोयला नहीं उगल रही, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने इस पूरे इलाके को ही भारत का खजाना कक्ष बना दिया है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले इसी कटनी और जबलपुर के पास इमलिया और महगवा क्षेत्र में सोने के भी भंडार मिलने के संकेत मिले थे। वहां करीब 3.35 लाख टन गोल्ड ओर होने की पुष्टि हुई थी। अब जरा डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। एक तरफ सोना, गोल्ड, दूसरी तरफ काला सोना, और वो भी एक ही जिले के आसपास। ये संयोग नहीं है। भूवैज्ञानिक इसे एक दुर्लभ मिनरल कॉरिडोर मान रहे हैं, जहां एक तरफ सोना हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, हमारा गोल्ड रिजर्व बढ़ाएगा, वहीं दूसरी तरफ ये कोयला हमारे उद्योगों को सस्ती बिजली देगा। ये डबल इंजन की सरकार नहीं, बल्कि डबल इंजन की कुदरत है जो मध्य प्रदेश पर मेहरबान हुई है। दुनिया में बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहां एक ही भौगोलिक क्षेत्र में बेशकीमती धातुओं और ऊर्जा खनिजों का ऐसा संगम होता है। ये खोज मध्य प्रदेश को भारत का रूर घाटी, रूअर वैली बना सकती है, ठीक वैसे ही जैसे जर्मनी का रूर इलाका उसकी औद्योगिक ताकत का प्रतीक है। अब जरा धरातल पर उतरते हैं और बात करते हैं कि आम आदमी और हमारे देश के नौजवानों के लिए इसका क्या मतलब है। कटनी और उसके आसपास का इलाका, जो मुख्य रूप से खेती और छोटे मोटे उद्योगों पर निर्भर था, अब एक विशाल औद्योगिक क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। जब यहाँ माइनिंग शुरू होगी तो केवल गड्ढे नहीं खुदेंगे, बल्कि रोजगार के हजारों नए रास्ते खुलेंगे। बड़ी बड़ी मशीनें, ट्रक, लॉजिस्टिक्स, पावर प्लांट्स, पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा। स्थानीय लोगों को जो काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन करते थे, उन्हें अब अपने घर के पास ही रोजगार मिलेगा। प्रशासन और खनिज विभाग ने पहले ही कमर कस ली है। अवैध उत्खनन को रोकने के लिए पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है, क्योंकि सरकार जानती है कि ये राष्ट्र की संपत्ति है, किसी माफिया की जागीर नहीं। जिस तरह से रेत खदान के घाट पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी थी, वो बताता है कि लोगों को इस काली मिट्टी की कीमत पता है। लेकिन सरकार का प्लान बड़ा है, इसे वैज्ञानिक तरीके से निकालकर देश के पावर ग्रिड को रोशन करना। ये राजस्व रेवेन्यू के रूप में मध्य प्रदेश सरकार की तिजोरी भर देगा, जिसका इस्तेमाल सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाने में होगा। यानी नदी के नीचे से निकला ये कोयला ऊपर रहने वाले लोगों की जिंदगी में उजाला भरने वाला है। थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि डाटा इज द न्यू ऑयल, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना बिजली के डाटा सेंटर भी कबाड़ हैं। 2026 के इस दौर में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी की बात करते हैं, तो बिजली की मांग आसमान छू रही है। ऐसे समय में आलोचक कहते थे कि भारत को अपनी नेट जीरो प्रतिबद्धताओं के चलते कोयले से दूर हो जाना चाहिए। लेकिन पश्चिमी देशों का ये दोगलापन देखिए। जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो जर्मनी ने फिर से अपने कोयला संयंत्र चालू कर दिए। तो फिर भारत अपनी सुरक्षा से समझौता क्यों करे? कटनी का ये भंडार हमें वो रणनीतिक स्पेस देता है जिससे हम अपनी शर्तों पर ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ सकें, न कि पश्चिमी देशों के दबाव में आकर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को खतरे में डालें। ये कोयला हमें अगले कई दशकों तक बेस लोड पावर की गारंटी देता है। जब तक हमारे सोलर और विंड पावर पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते, तब तक उमड़ार नदी का ये खजाना हमारे कारखानों का पहिया रुकने नहीं देगा। ये है असली राष्ट्रवाद, अपनी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना। अब बात करते हैं हमारे उस पड़ोसी की, जिसकी नीयत हमेशा खराब रहती है, चीन। चीन ने पिछले कुछ सालों में अफ्रीका
और दक्षिण अमेरिका में खदानें लीज पर लेने का एक अभियान चलाया था ताकि वो ग्लोबल सप्लाई चेन पर कब्जा कर सके। उसका मकसद था कि भारत जैसे देश हमेशा संसाधनों के लिए उस पर निर्भर रहें। लेकिन भारत ने अपनी ही जमीन को खंगालना शुरू किया और नतीजे सबके सामने हैं। पहले जम्मू कश्मीर और राजस्थान में लिथियम मिला, फिर कटनी में सोना और अब यह विशाल कोयला भंडार। ये सिलसिला बता रहा है कि भारत भू राजनीति के खेल में अब एक प्यादा नहीं बल्कि वजीर बन चुका है। चीन की बौखलाहट का असली कारण यही है कि भारत अब संसाधनों के लिए आत्मनिर्भर हो रहा है। जब आपके पास अपना ईंधन होता है तो आप अपनी विदेशी नीति, फॉरेन पॉलिसी स्वतंत्र रख सकते हैं। उमड़ार नदी की इस खोज ने बीजिंग के उन मंसूबों पर पानी फेर दिया है जिसके तहत वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। अब भारत दुनिया को दिखा सकता है कि हम न केवल अपनी रक्षा कर सकते हैं बल्कि अपनी धरती का सीना चीरकर अपनी जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं।